से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड की कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज हम यहाँ खंडवा शहर के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक सिंह सर का साक्षात्कार लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका मूल निवास स्थल क्या है? मेरा मूल निवास है, मैं फैजाबाद जिले का निवासी हूँ, जिसका अब नाम अयोध्या कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में। सर, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैंने प्रौद्योगिकी में IIT गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। सर, आप पुलिस अधीक्षक कैसे बने? परीक्षा संबंधी जानकारी प्रदान करने का प्रश्न। पुलिस अधीक्षक बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें प्रीलिम्स होता है और उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बाद इसमें सिलेक्शन होता है। तो इस आधार पर मुझे इसमें IPS की वो मिला था और जिसमें फिर प्रमोशन होकर फिर पुलिस अधीक्षक बना। सर, कानून व्यवस्था बनाने में क्या चुनौतियाँ आती हैं? कानून व्यवस्था बनाने में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं और इसमें ये रहता है कि हमको जिस एरिया में हम पदस्थ होते हैं उसको हमको समझना होता है, वहाँ के लोगों के बारे में समझना होता है, उनके क्या त्यौहार होते हैं, कैसी चीज़ें रहती हैं, आपराधिक जो लोग होते हैं उनके बारे में समझना होता है, लोग कैसे सहयोग करने के आगे आते हैं उनको लिया जाता है, और जो असामाजिक तत्व होते हैं उनके खिलाफ कैसे हमको कार्रवाई करनी होती है उसके बारे में समझ के हमको कार्रवाई करनी होती है। तो ये सारी चुनौतियाँ जो होती हैं, पूरे जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है और जो लोग होते हैं उनको समझ के हम चुनौतियों को पार कर पाते हैं। सर, खंडवा शहर को लेकर आपका क्या अनुभव है? खंडवा शहर में मुझे करीब 2 साल से अधिक हो गया है और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे अनुभव की, लोगों के अंदर बहुत ही अपनत्व का भाव है। लोग सबको अच्छे मन से मिलते हैं और उसका एक बड़ा उदाहरण हम देखते हैं जब दादाजी धूनी का एक जब उत्सव होता है तो उसमें जब लोग बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए दिल खोल के लोग अपना स्टॉल वगैरह लगाते हैं, खाने का देते हैं। और उसमें एक कहावत फेमस है कि देने वाला भी दादाजी, लेने वाले भी दादाजी। तो वो एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे खंडवा के लिए है कि ये खंडवा के लोगों के आत्मत्व की भावना को बताता है, उनके आतिथ्य भाव को बताता है। और जो यहाँ महसूस किया है कि लोग यहाँ पे एक जो रैट रेस होती है, जो चूहा दौड़ होती है, उसमें नहीं लगते हैं, अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से जीने का कोशिश करते हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सर, आपके जीवन का कोई आदर्श है और आप उन्हें क्यों अपना आदर्श मानते हैं? मेरे जीवन के आदर्श हैं, एक भगवान श्री राम है। मैं चूँकि उनके जन्मस्थली से हूँ तो एक वो है, उनके जो उनके बारे में बोला जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादित आचरण और जो धर्म का पालन करते हुए कार्य करते थे, एक वो आदर्श है। दूसरे आदर्श मेरे महात्मा गांधी जी हैं और क्योंकि उन्होंने भी सभी जो होते हैं किस प्रकार से सत्य और हिंसा को एक हथियार बना के उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी। तो ये 2 आदर्श हैं। सर, छात्र जीवन की कोई ऐसी घटना जिसने आपको प्रेरणा प्रदान की हो? छात्र जीवन में एक जब मैं जस्ट 11th-12th में था तब एक कारगिल का युद्ध हुआ था। तो थोड़ा उस टाइम पे जिस प्रकार से आक्रमण वगैरह हुए थे तो थोड़ा, और उसके पहले से भी लगातार मनोज कुमार की फिल्में, मूवीज़ देखने का मुझे शौक़ था। पुरानी थी लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनके गाने बहुत अच्छे लगते थे और तभी से मुझे देश की सेवा करने का अंदर मन होता था। और फिर उसके बाद फिर मैंने बीटेक किया, उस समय मैंने एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि मुझे अब IPS IAS बनना है, तो उस हिसाब से फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। सर, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है, अभी तो हॉबी बहुत फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी हॉबीज़ लेकिन थी TT खेलना मेरी हॉबी थी और नई जगहों को घूमना मेरी हॉबी थी और किताबें पढ़ना मेरी हॉबी थी। सर, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? मेरा पसंदीदा खेल TT और फुटबॉल है। सर, आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? फुटबॉल में लियोनेल मेसी मेरे पसंदीदा खिलाड़ी रहे। उसके पहले स्कूल टाइम में एक रोनाल्डिन्हो रहते थे, वो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे और अभी के ज़माने में मेसी पसंदीदा खिलाड़ी थे। सर, छात्र जीवन में पढ़ाई के अतिरिक्त एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का क्या महत्व है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हम जैसा होता है कि हमारा जो विकास होता है बच्चों का, एक पूरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, व्यक्तिगत विकास,
व्यक्तित्व का विकास वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो पाता है। हम जितनी चीज़ें करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में, उतनी हम चीज़ें सीखते हैं, उतना ही जो पूरा एक आयाम होते हैं पूरे समाज का, संसार का, उसको समझने में हमको मदद मिलती है। खेल खेलते हैं तो हमारा जो एक स्पोर्ट्समैन पर्सनालिटी होती है वो अलग डेवलप होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अलग डेवलप होती है, टीम लीडरशिप क्वालिटीज हमारी डेवलप होती हैं। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, चाहे वो हम सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, चाहे वो हम शारीरिक गतिविधि, चाहे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, तो उससे हमें एक बहुआयामी हमारी व्यक्तिगत विकास होता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत आवश्यक रहता है। सर, छात्राओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्राओं के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा, अब जैसा आज इस ज़माने में अब हर जगह ये है कि कोई भी महिला पुरुष से कम नहीं है, कोई छात्राएं छात्रों से कम नहीं है। तो वो मेहनत करें और लगन से कोई भी काम करें तो कोई भी मुकाम को, किसी भी एम को हासिल कर सकती हैं। और अभी हमने देखा हमारे देश में भी बहुत ही इसके उदाहरण भरे पड़े हैं, चाहे हम हमारे प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी रही हैं उनके बारे में बात करें, या फिर हमारे जो स्पेस में हमारे देश से गई कल्पना चावला उनकी बात करें, सुनीता विलियम्स की बात करें, या फिर ऐसे हमारे पास हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे साइना नेहवाल हो, चाहे सानिया मिर्जा हो, तो हर उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर मेहनत और लगन से काम करेंगे तो छात्राएं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगी। अभी हम सेना और एयरफोर्स में भी हमारी जो लड़कियां हैं वो जा रही हैं और अपना एक अलग मुकाम वहाँ पे स्थापित करेंगी। धन्यवाद।